हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आशीष। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बिहार शिक्षक भर्ती फेज 3 के लिए रोज आपके सामने कोई ना कोई अपडेट आ रही है। उसी प्रोस्पेक्टस पर आज की अपडेट्स पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सीटेट जनवरी 2024 के कैंडिडेट्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। उनका रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है। किस दिन तक आ जाएगा इस पर चर्चा करेंगे। और 2 बार शामिल हो चुके अभ्यर्थियों को इस बार सोच समझकर आवेदन करना है। एक टॉपिक ये होगा कि अटेम्प्ट कितना हमारा है, अगर 2 बार अटेम्प्ट दे चुके हैं तो इस बार हमें क्या करना चाहिए। तीसरा, हमारा लास्ट डेट जो फॉर्म भरने की है 23 फरवरी और विलंब शुल्क के साथ आप उसको 25 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ पीआरटी में और क्लास 6 to 8, 9, 10, 11, 12 की लगभग जो सुनने में सीटें आ रही हैं कि लगभग कितनी सीटें होंगी, उस पर आज हम डिस्कशन करेंगे। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर करिए अपने दोस्तों तक अगर वीडियो समझ में आए तो। और स्ट्रेटजी वीडियो देखनी हो तो कल मैंने एक वीडियो डाली है, उसको आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे सीटेट जनवरी 2024 के कैंडिडेट्स के लिए। जो भी आज की अपडेट्स हैं उनको मैंने टेलीग्राम ग्रुप में अपने भेज दिया, वहाँ से आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ से भी आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, सीटेट 15 से 17 फरवरी तक रिजल्ट आपका आ जाएगा, ये ऐसा इसमें बताया जा रहा है। तो यहाँ पर लिखा है बिहार लोक सेवा आयोग शिक्षक नियुक्ति भर्ती परीक्षा के लिए तीसरे चरण के लिए 10 फरवरी से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तीसरे चरण में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा, मतलब ये सारी चीज़ें हैं कि सबसे ज़्यादा कंपटीशन आपको प्राइमरी लेवल और 6 to 8 में देखने को मिलेगा, क्योंकि इसी में सबसे ज़्यादा बच्चे शामिल होंगे। और रिजल्ट आने से कम लाखों अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको बेनिफिट मिल जाएगा और वो बिहार शिक्षक भर्ती 3rd फेज में शामिल हो जाएंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, नोटिफिकेशन में साफ साफ मेंशन है कि किसी भी प्रकार के अपीयरिंग कैंडिडेट को नहीं दिया जाएगा मौका। उसीलिए सीटेट अपना रिजल्ट 15 से 17 फरवरी के बीच में जारी कर देगा। ये आपके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है, तो ये मान के चलिए। और इसमें सारी चीज़ें जो हैं लगभग वही बताया गया कि आपको बहुत सारी कंपटीशन देखने को मिलेगा प्राइमरी में, और 6 to 8 में सबसे ज़्यादा कंपटीशन, उसके बाद 9, 10 और सबसे कम कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा 11, 12। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो सीटेट वाले कैंडिडेट बिल्कुल घबराएं नहीं, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें। बस उनको जैसे ही मार्कशीट आएगी उनको डिजी लॉकर से डाउनलोड करना है, क्योंकि आपकी मार्कशीट सीधा डिजी लॉकर पे आती है। ऐसा नहीं है कि पहले पीडीएफ आएगा तब, ऐसा कुछ भी नहीं है। सीबीएसई सीधा डिजी लॉकर में आपके मार्कशीट भेजता है और आप उसको डायरेक्ट यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। उसके साथ उसमें जो नंबर लिखा होगा उस नंबर को आपको फॉर्म में डालना है, ठीक है ना। ये इतनी बातें थी सीटेट जनवरी 2024 के लिए। तो अभी से आप सभी लोग रेडी हो जाइए, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। सीटेट जनवरी के लिए पूरा मौका है, बस एस्टेट 2024 वालों के लिए थोड़ा सा खेल हो गया उनके साथ, उनको मौका नहीं मिल रहा है किसी भी तरह से। और अब यहाँ पर अटेम्प्ट की बात हम कर लेते हैं। देखिए, एक पेपर में निकला हुआ है 2 बार शामिल हो चुके अभ्यर्थी वे सोच समझकर आवेदन करें, क्योंकि कई लोगों का मानना है कि देखिए, बीपीएससी शिक्षक भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को 3 चांस ही मिलेंगे, ऐसा अभी बताया जा रहा है। और सच में यही है नियमावली कि आपके लिए 3 चांस ही मिलेंगे। आगे सरकार इसे बढ़ा सकती है, जैसा कि मैं हरदम अपने वीडियोस में कहता हूं कि अगर हम लोग की बातें वहां तक पहुंचेंगी अटेम्प्ट को लेकर, तो वो ये मान के चलिए निश्चित तौर पर आपको ये देखने को मिलेगा भविष्य में कि अटेम्प्ट आपका बढ़ चुका है, ठीक है ना। या ख़त्म कर देंगे या तो इसको 5 से 6 बार कर देंगे। यहाँ ध्यान देने की बात है कि विज्ञापन के तहत 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12 के तहत लिए गए फॉर्म भरने पर एक अटेम्प्ट ही माना जाएगा। और कुछ लोगों का मानना है कि कम से कम 6 से 7 बार मौका मिलना चाहिए, और मेरा मानना है पर्सनल कि अटेम्प्ट को ख़त्म कर देना चाहिए, एज के अकॉर्डिंग रखना चाहिए। आपकी राय क्या है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर और सारी चीज़ें देखी गई है। कोई सिविल एक्सपर्ट हैं, सिविल सर्विसेज के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने कहा जो अभ्यर्थी 2 बार परीक्षा दे चुके हैं वे तैयार नहीं हो तो इस बार आवेदन नहीं करें, अगस्त में आने वाले 4थे चरण विज्ञापन की आवेदन करें। देखिए, इनका कहना यहाँ पर एकदम जायज़ है कि अगर आपकी तैयारी नहीं सही है तो आप इस बार फॉर्म मत भरिए, लेकिन इस चक्कर में और पता चले अगली बार अटेम्प्ट आपको पूरा दे दिया गया, तब आपको एक पछतावा होगा। लेकिन अगर आपका अटेम्प्ट नहीं बढ़ा और आपने इस बार पेपर दे दिया तो भी उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए, हम लोग का काम है बताना। हम लोग के ऊपर आप अगर कमेंट करके कह देते हैं कि आपके कारण मैंने पेपर दे दिया था, अब मेरा चांस खत्म हो गया था, आपने बोला था चांस बढ़ेगा। देखिए, ये मुद्दा, ये मैटर है शिक्षा विभाग का और बिहार सरकार का, उसमें हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। हम लोग का काम है कि आप तक ऑथेंटिक चीज़ें, ऑथेंटिक न्यूज़ बताना।
अब उसके बाद ये डिसीजन आपका होगा और सरकार का होगा कि आपको फॉर्म भर के पेपर देना है, और सरकार का क्या डिसीजन होगा कि उसको आपसे फॉर्म भरवा के अगली बार अटेम्प्ट बढ़ाना होगा। इसीलिए मैं रोज अपने वीडियो में प्रयास करता हूं कि ये बोलूं TRE 3 से पहले कोई ऑफिशियल नोटिस आए या किसी ऐसे आदमी से जो उत्तरदायित्व रखता हो शिक्षा विभाग के, जैसे माननीय के पाठक जी हैं, उन लोग के तरफ से ये बयान आए कि हम किसी भी प्रकार से अटेम्प्ट को बढ़ाएंगे या अटेम्प्ट को खत्म करेंगे, या सिर्फ इतना कह दें कि TRE 4 में भी एक मौका हम देंगे। इस प्रकार से चीज़ें अगर सामने आती हैं, और हमारे चैनल के माध्यम से यही आवाज़ उठनी चाहिए, और आप सभी लोग भी वीडियो को इतना शेयर करिए कि वहाँ उन तक आवाज़ पहुँचे कि अटेम्प्ट के लिए कुछ तो करें। अगर मान लीजिए जो भी बच्चा इतने दिन से मेहनत कर रहा है, 5 साल पहले बीएड कर रखा हो, 10 साल पहले बीएड कर रखा हो, आज उसको नौकरी मिलने का चांस हो, और वो अपना अटेम्प्ट के चक्कर में, क्योंकि आप बताइए 4 महीने के अंदर 4 पेपर हो जाएगा, 3 महीने के अंदर 3 पेपर हो जाएगा अगर, तो कैसे कैंडिडेट्स किस तरह तैयारी करेगा सिलेबस समझने में, GS वगैरह समझने में, या पूरा सिलेबस इतना बड़ा है बिहार लोक सेवा आयोग का जो उन्होंने शिक्षक भर्ती के लिए रखा है कि उसको किसी भी प्रकार से 1 महीने में नहीं खत्म किया जा सकता। कोई संस्थान हो, कोई कह दे कि आओ हम तुमसे पैसा लेके तुम्हें 1 महीने में एकदम रट्टू तोता बना देंगे उसके लिए, या पूरा ज्ञान भर देंगे आपके अंदर, तो ये खाली एक वहम वाली बात है। कोई भी कहीं से भी आपको 1 महीने में पूरा सिलेबस नहीं समझा सकता। हालांकि आपको जब स्मार्ट स्टडी कर सकते हैं, आप पेपर के पैटर्न को फॉलो करके वहां तक कट ऑफ तक पहुंच सकते हैं। या आप भाई ऐसे कैंडिडेट हो जो लगातार 5 साल से, जब से बीएड करके बैठे हैं या 3 साल से, अपनी पढ़ाई को एक दिन भी गैप ना किया हो और शिक्षक भर्ती की तैयारी करते रहे हैं, तो और शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे होंगे तो उस समय सिलेबस कुछ और था, आज सिलेबस कुछ और है, तो ये सारी समस्याओं का सामना कैंडिडेट्स को करना पड़ रहा है। अब ये सरकार ने जो पाबंदी लगा दी है उसका भुगतान सिर्फ और सिर्फ किसको करना है? अभ्यर्थियों को करना है। सरकार तो हमेशा आवेदन निकालेगी, अप्लाई करने वाले हमेशा अप्लाई करेंगे, लेकिन नुकसान उस कैंडिडेट का है जो काफ़ी समय पहले से बीएड इस उम्मीद से किया था कि भविष्य में मैं आने वाले समय में शिक्षक बनूंगा, लेकिन शिक्षक बन पाएगा या नहीं बन पाएगा ये आपके हाथ में है। हम लोग की बात वहाँ तक पहुँचने का दायित्व भी आपके ही हाथ में है, तो आप लोग वीडियो को, ये आपके ऊपर है कि कितना आप वहाँ तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। तो लेकिन मैं हमेशा आप लोग के साथ हूँ, अटेम्प्ट वालों के अटेम्प्ट होना चाहिए और ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा नहीं, खत्म होना चाहिए अटेम्प्ट के लिए। इसके लिए माननीय के पाठक जी या बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से कोई ना कोई बयान आना चाहिए, ठीक है। बाकी अब देखिए यहाँ पर एक और अपडेट है कि फॉर्म आप भर पाएंगे 23 फरवरी तक, और 25 फरवरी तक लेट फीस के साथ आप उसको भर सकेंगे, तो ठीक है। बाकी अब इसके साथ एक अपडेट आपको मैं दे देता हूं, जो कि ये देखिए इसमें साफ साफ मेंशन है कि 1ली से 5वीं के लिए 15 से 18,000 वैकेंसी आएगी। ये वो वाली खबर है जो सूत्रों से मिलती है, तो यहाँ पर वही चीज़ है, मतलब इस पर कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इतना ही रहेगी आसपास, और ये तो सामने आ जाएगा 1-2 दिन में कि कितनी रिक्तियाँ आ रही हैं। लेकिन जो बताया जा रहा है, जो सुनने में आ रहा है वो यही है कि 15 से 18,000 मात्र वैकेंसी आएगी पीआरटी में। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, पीआरटी कैंडिडेट्स का डबल कंपटीशन हो जाएगा। अभी तक हम लोग को उम्मीद थी कि अगर 90,000 87,000 वैकेंसी आ रही है तो कम से कम 35,000 तो पीआरटी की होगी ही, क्योंकि बिहार शिक्षक भर्ती फेज 2 में पीआरटी के लिए बहुत लिमिटेड वैकेंसीज आई थी, और क्लास 6 to 8 के लिए होंगी 10 से 12,000। क्लास 6 to 8 के लिए तो मैं हमेशा कह रहा था कि 15,000 से 25,000 के आसपास रहेगा, लेकिन आप मान के चलिए 10 से 12,000 वैकेंसी आने की उम्मीद है। और क्लास 9-10 के लिए 10 से 15,000 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, और प्लस 2 में 40,000 वैकेंसी की संभावनाएं हैं। तो ये सारी चीज़ें संभावनाएं पर थी, और ये मान के चलिए लगभग जितनी ये बातें हैं इसके आसपास ही आपको मामला देखने को मिलने वाला है। भगवान करें कि हर क्लास में ज़्यादा पोस्टेज आएँ, जिसमें 15,000 लिखा है उसमें 25,000 आ जाएँ, जिसमें 30,000 लिखा 12,000 लिखा है उसमें 24,000 आ जाए। लेकिन ये हमारे आपके हाथ में नहीं है, सिर्फ हमारी विशेष हो कि 1-1 लाख वैकेंसी पीआरटी में 6 to 8 में सब में आ जाए, तो ऐसी संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। ये जो चीज़ें हैं ये देखने में थोड़ा सा ऑथेंटिक लगी, इसलिए मुझे लगा कि आप तक ये सारी चीज़ें पहुँचा देनी चाहिए। बाकी आप सभी लोग अगर मेरा स्ट्रेटजी वीडियो पिछला नहीं देखे वहाँ देख लीजिए, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, और अपनी तैयारी के लिए आप जीएस पेड क्विज से हमारे जुड़ सकते हैं, जिसका रेट मात्र 119 रुपये है। आपको डेली 50 क्वेश्चन मिलेंगे, उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट पीडीएफ वन लाइनर भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, कमेंट में अपना प्यार जरूर दिखाइए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।